हम तो हूँ दबदबा कांग्रेस का। अच्छा, हाँ जी, हम भाईचारे के गुआन के हिसाब से बीजेपी की रह जी। सारे गामा में काम करे, लोगों ताई रोजगार दिया तो यो अभी फिलहाल ये है कि जित भी जहाँ है तो इस चीज़ पे वोट मांगे। तो क्या मानो आपके गांव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में भी क्या काम है? मोदी के प्रधानमंत्री आया नहीं, फिर गांव का सरपंच निकम्मा है। जब काम करवाने नहीं तो काम कितना हो। फिलहाल इलेक्शन चल रहा है, सारे वोट मांगना होंगे, तो क्या लगे है के रुझान है इस एरिया में? के हाथ में कमान आ जाए ना, वो तो बोलता नहीं, जो छूट गया न्यू भोंकते आते सब आप अपने पेट के। इन दिनों पूरे प्रदेश में एक ही चर्चा है कि बड़ौदा विधानसभा चुनाव में क्या होगा, और बड़ौदा विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए पंजाब केसरी टीवी आज पहुंचा है बड़ौदा विधानसभा के गांव सिकंदरपुर माजरा। और किसी भी गांव के बारे में जानकारी लेने के लिए वहां बस स्टैंड पर चाय की दुकान सबसे बेहतर जगह होती है, क्योंकि गांव से आने वाले लोग चाहे वो किसी भी वर्ग के हो और बस स्टैंड पर जब पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर वो बस स्टैंड पर चाय की दुकान पर बैठते हैं, चर्चाएं करते हैं, और विधानसभा में किस तरह का चुनाव को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसको वोट जाएगी, तो ये सारी चीज़ें चर्चाएँ जो होती हैं वो चाय की दुकान पर चर्चाएँ होती हैं। तो गाँव के लोग हमेशा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, जब गांव से बाहर निकलता है और बाहर चाय की दुकान होती है तो वो आपस में चर्चा करते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव है और आम लोगों की क्या राय है। तो चुनाव आ गया और सीधा सीधा चुनाव ये बता रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच हो रहा है यहाँ पे। तो क्या सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि बीजेपी की 6 साल सत्ता रही, 10 साल उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सत्ता रही, आपका गांव सिकंदरपुर माजरा, क्या कोई दिक्कतें हैं, कोई समस्या है, किसी ने कोई काम कराया नहीं कराया? कोई काम नहीं होता जी। गांव में पानी की, पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है, और निकासी की। गांव से हम 6-6 किलोमीटर दूर से पीने का पानी ले गाँव है। ये एक ट्यूब लगा है बूस्टर, इसका पानी आज भी लाल है, ना तो इसकी सफाई हुई, और ये चालू कर रखा गर्म पानी है, ना पीने काबिल ना नहाने काबिल, किसी काबिल पानी नहीं है। पूरा गांव सबसे ज़्यादा गांव की समस्या पीने के पानी की है। 6 साल से इस सरकार ने ये बूस्टर लगवाया था, ये पहले वहाँ से रबड़ा उस पर तो पानी आया करता, और नहर का तो था, यो जहर लगा कर छोड़ दिया, ना पीने का, ना रंग रहा प्यान का, ना किसी चीज़ का। तो 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी सत्ता रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये कह रहे हैं कि भाई मन ने बहुत काम करे, सारे गामा में काम करे, लोगों ताई रोजगार दिया, तो यो अभी फिलहाल ये है कि जित भी जहाँ है तो इस चीज़ पे वोट मांगे। तो क्या मानो आपके गांव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में भी क्या काम हुए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में रोड बने हैं जी हमारे सारे। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काम, ये तो काम हुए हमारे गाँव में। बाकी हमारे गांव में कोई प्रोग्रेस नहीं है। निकासी पानी की हमारे गांव में शुगर जगह यूँ गंदा पानी खड़ा है, बीमार होने के खतरे रहे हैं जी। सबसे मेन प्रॉब्लम पानी पीने की है जी। बस ये हम तो पीने के पानी की प्रॉब्लम तो फिर जो जुगर मान लो भूपेंद्र हुड्डा ये कहें भाई 10 साल में रहे, हमन सारे काम करा थे, क्या उसके टाइम में भी ना होया पीने के पानी की? टाइम में है जी, उसके टाइम में या बूस्टरी पास हुई होगी जी। उसके टाइम में या बूस्टरी पास हुई, बाकी कोई समाधान नहीं है जी। तो आप भी काफ़ी बुजुर्ग हो, काफ़ी बुजुर्ग आदमी हो, मैं हमारे गाँव में आप बताओ जी क्या क्या दिक्कतें हैं गांव में? आप ये बताओ साहब। भाई गांव में डिस्पेंसरी नहीं, ना को मेडिकल है, ना को स्कूल है। गांव कति 12 बाट कर रखा है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई धन्यवाद कोई कुछ नहीं है। ये वोट लेने तो भाई है, हम हरिजन भाई, हमने कमी नहीं कह के बोलते ही हैं लोग। ये वोट लेने हैं तो भाई हम इनके, ना तो बाद में कमी नहीं है। तो कौन लोग तो नहीं, मैं ये कहना सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है 10 साल उन्होंने सत्ता करी, 6 साल बीजेपी की सत्ता रही, तो क्या काम कोई सी सत्ता में नहीं हुए यहाँ? ना कोई सी सत्ता में नहीं हुआ भाई।
कोई सी सत्ता में काम नहीं है। ये पानी देखो आप, गांव में चौकर देगा ऐसा ही पानी है, नु बुरा हाल है। हाँ, जीने का धर्म नहीं है यहाँ, रहने का धर्म नहीं। वो बंदर के उसमें लकड़ी रोजगार देने की भी बात कर रहे हैं। रोजगार मिल रहा था, कुछ कांग्रेस के टाइम पे मिल रहा, इन्हें तो 12 बाट कर दिया, सारे महकमे भी बंद कर दिए। रेलवे तो ही ठेके दे दिया तो बालक लग गई कड़े। ये तो वो झंडी ठाए अंडे है, खाम खाई पे लोग को बकाओ, इन न मार दो बस, अपनी मोड़ लड़ाओ। तो ईव जो ये न्यू कहें कि हम किसाना की आमदनी घनी बढ़ा दी और नए नए बिल लेकर आए, तो आप भी काफी लंबा टाइम है, आपकी उम्र भी काफी है, कई इलेक्शन भी देखे होंगे, तो यह किसाना वाली बात से कितना सहमत हो? किसान वाली बात समझ में नहीं आ रही, किसाना की भी समझ में नहीं आ रही। मोदी के यहाँ प्रधानमंत्री आया नहीं, समझ गए। और हमारे गांव में बीजेपी ने ट्यूबवेल भी लवाया 1500 फुट। फिर गांव का सरपंच निकम्मा है, जब काम करवाने नहीं तो काम कितने होंगे? पहली बात यह सरकार की गलती नहीं, हमारी गलती। तो सारे न्यू कहे हमने काम कराया, 10 साल भूपेंद्र हुड्डा राज कर गया, वो न्यू कहे हमने काम कराया, 6 साल ईब खट्टर राज करने लाग रहा है, वो न्यू कहे हमने काम कराया। खट्टर राज मना बता दी ना, हमारे गांव में भी काम हो, हर एक गाँव में काम हो रहे। गांव का मुखिया है, जब काम नहीं करवाओगा तो काम कौन है? कई आपके सिकंदरपुर माजरा गांव में के कमी रहेगी? सिकंदरपुर माजरे गांव की अगर बात करा तो के कमी रहेगी? आड़े कभी इब्बत सारिया पड़ी है, समझिए ना, 10 सड़क पड़ी कहता में, हर एक गाँव में बन गई, आड़े नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? सरपंच के कारण नहीं बनी। 10 साल हो लिए सरपंच बेकाम बने, गवर्नमेंट की कमी नहीं। भाई तू भी खेत में तो आया है, सरकार ने कहा है कि हम किसाना की आमदनी बढ़ाना चाहो, नया बिल लेकर आए हैं, क्या मैं धान दून बो रखे हैं? हाँ भाई, धान भी ला रखे हैं, बाजरा ही बुआ ना, बाजरा बिका ना, दान है उसने डाले हैं, बोला भाई चढ़वा रखा ना चढ़वा रखा, दाना के वो अपनी मर्जी से ले रहे हैं। और वो है जमींदार दमर में है, कोई सुविधा नहीं जमींदार के लिए मेरे भाई। धान बेचन गया था इसी मंडी में, तब बिके कि नहीं बिके? ना भाई, उड़े पड़े हैं, बाजरा भी पड़ा है, 2 किलो बाजरा पड़ा हो, बोला जब वो नंबर चढ़ेगा जब बिकेगा, वो 2 दिन में 4 दिन में नंबर का ही नहीं बेरा, पहले सीधे उड़ा के रात में सीधे बिक जाते। धान भी वो जिन्नस थी जो पहले घट जा, मतलब ये तो 2000 रुपये क्यों है, ये भी 15 सारे हैं, जब 2100-2200 तो बिक जाया करते मेरे भाई। सूख के भी थोड़े बहुत घर रख लिया करते, ये वहाँ भी नहीं बिकते मेरे भाई। तो भाई न्यू बता, तुम खेती करो हो, MLA बनो, कोई मुख्यमंत्री बनो, तुमने क्या चाहिए? हमने तो भाई 10 साल कांग्रेस के राज में तो काम हुए हैं, ये रोड राड बाईपास ये लकड़ी के थे, एक आधी नौकरी मिल जाती, इसके राज में कुछ नहीं है। 6 साल मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं न्यू कर रहा हूँ तू खेती करे है। भाई MLA बनो किसी पार्टी का, कांग्रेस का बनो, बीजेपी का बनो, तुमने एक किसान होने के नाते क्या की जरूरत है जिस चीज से थारा भला हो सके? महाराजा जी नहर की सुविधा हो, पानी की, ये दाने दूने मोरी पक्की होनी चाहिए, पानी पुनी ना रस, सारे दाने पट्टे पड़े हैं। और जी अपना खेत खाता का ये हमने जो चाहिए है, और हमने ज़्यादा पानी काम के लिए बस इतना ही चाहिए। तो ताऊ ईब फिलहाल की अगर बात करें, ईब फिलहाल इलेक्शन चल रहा है, सारे वोट मांगना होंगे, तो के लागे है के रुझान है इस एरिया में? रुझान हमारे गाँव मतलब इसका है बीजेपी का। योगेश्वर हमारे गाँव में तो योगेश्वर। अरे एक और सुनो, जिसकी सरकार ना होती ना, न्यू हमारे गाँव में हुड्डा ही सरकार थी, 5 रुपये खराबे के दिए थे, किले के 5 रुपये, अरे भी नहीं कहा थोड़े दे। जिसके हाथ में कमान आ जाए ना, वो तो बोलता नहीं, जो छूट जा न्यू भोंकते अंडे, सब आप अपने पेट के बताए। आप बताओ जी, सरकार सारी रह ली, सरकार देख ली, ईब इलेक्शन है, के माहौल लग गए है? भूपेंद्र हुड्डा तो न्यू कहे है कि भाई इस छोरे ने मत देखो जो उठा रखे है, हमने वोट दो। बीजेपी वाले न्यू कहे हमारी 6 साल सरकार हो ली, हमने काम कराए, हमने वोट दो। तो आपने के माहौल लग गए इस विधानसभा में? भाई हमारे गाँव का जो है भाई योगेश्वर का, भाई हमारे गांव का तो मोल योगेश्वर का, बाकी भाई ठीक है, वो अंडी ला लो, कुछ भी ला लो, किसी ढंग से लगा लो, किसी तो हमारा था भाई योगेश्वर की वोट देनी है भाई। तो योगेश्वर क्यों? ऐसा है जी, कट्टर कांग्रेसी हूँ मैं,
आपको बताऊँ बात। वैसे तो कांग्रेस ही सारा गांव मतलब कांग्रेस ही रहा है। 80% गाँव की वोट कांग्रेस को जाया करती। वो नए टाइम में भी गई, पीछे बीजेपी के टाइम में भी गई। तो अब आकर ये अपना पारिवारिक तौर पर नाता लगा लो इससे, या किसी तरह से हमें तो वोट देनी पड़ेगी। नहीं, हम कट्टर कांग्रेसी हैं। मतलब 4 साल तो सरकार रही, ये पीछे 6 साल सरकार रही ना। 6 साल में पब्लिक को बर्बाद करने के सिवा इस सरकार ने कोई काम नहीं कर रखा। फिर भी बीजेपी ने वोट दो। ऐसा हम अपने भाईचारे के नाते उसको कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, हम पार्टी को वोट नहीं दे रहे। मतलब हम कैंडिडेट को वोट दे रहे, पार्टी को वोट नहीं दे रहे। क्यों? हमारा भाई है, हमारा ब्राह्मण भाई, गोती भाई है, सारे किसी तरह से भी लगा लो, लेकिन हम पार्टी को वोट नहीं दे रहे। हम अपने भाईचारे के नाते भाई को वोट दे रहे। तो भूपेंद्र हुड्डा ने तो ऐसा वो अपने आपको बोल दिया कि हम कट्टर कांग्रेसी हूँ मैं। गांव में कांग्रेस ही था। कोई भी मैं किसी भी पार्टी का अपने कोई वास्ता नहीं, मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ। लेकिन इस नाते से हमें भाईचारे के नाते भाई को वोट दे रहे, हम कोई पार्टी को नहीं दे रहे। इब्बे मतलब 3.5-4 साल सरकार रह रही है, यो भी कोई कारण मानो हो इसके पीछे? इब्बा तो बहुत कुछ बदलेगा। इब्बा क्या है, यहाँ से अगर कांग्रेस जीत जाएगी, आधी सरकार का ड्रामेबाजी तो उसने देख लिया था मैं। अगर ये सीट कांग्रेस जीत जाती विरोध से, अगर यह सरकार तो चूल हलेंगी इसकी। हाँ, ऐसे ही बीजेपी ग्रीन की बढ़े नहीं, जेजेपी की खींचा था नहीं थी बमातरीन में। ये सीट तो पहले भी थी कांग्रेस की थी ना, है अब भी कांग्रेस की होगी है। हमारा जहाँ तक विश्वास है, 90% विश्वास से जात कहते हैं ये सीट अब भी वोट बीजेपी ने दोगे, सीट कांग्रेस की मेरी बात सुनो, मैं अपनी तरफ से आपको बार बार ये कह रहा, मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ। भाई आप के अनुसार के माहौल है? जी योगेश्वर दत्त की देंगे हम तो दबदबा कांग्रेस का। अच्छा, हाँ जी, हम भाईचारे के गुआन के हिसाब से बीजेपी की रह देंगे। तो भाई हम जो है ये सिकंदरपुर माजरा गांव, और जैसा पहले कही थी कि भाई किसी भी गांव का माहौल जो है वहाँ के बस स्टैंड की चाय के दुकान से पता चल जाता है, क्योंकि गांव के लोग वहाँ पर आते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे से संपर्क करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो देखना ये होगा कि भाई नतीजा क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल जो लोगों का रुझान है वो हमने आपको रूबरू कराया। सिकंदरपुर माजरा गांव में इस समय मौजूद हैं। अब अगले गांव में फिर लोगों से बातचीत करेंगे। और बड़ौदा के